हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। गुलजार भाई, कैसे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल ठीक सर। आप कैसे हैं? और दोस्त मैं सारे, ठीक हूँ। मेरी आवाज आ रही है? आ रही आ रही आ रही। कैसे हैं आप? पहले मैं मुफ्ती उस्मान साहब से जरूरी आपसे मैंने कुछ राय लेनी थी एवोल्यूशन के बारे अच्छा, में, मुफ्ती उस्मान। अच्छा, जिनकी कौन थे डिबेट हुई थी मुफ्ती? हारिस अच्छा, मुफ्ती उस्मान ने, हाँ। उस्मान। हाँ, हम्म, उसमें ना मैं अपना पहले आपके सामने केस रखना चाह रहा हूँ, और ये बहुत जरूरी है कि मैं केस को सही प्रेजेंट करूं, ताकि आप, क्योंकि आपको एवोल्यूशन पे महारत हासिल है, उसको आप फिर सही जवाब दें, ताकि जो लोगों में गलत फहमी है ना वो दूर हो सके। इसके हम्म। लिए मैंने ना हारिस के जो डिबेट हुई थी उसका क्लिप एक बनाया था, वो पहले अगर आप चला दें, फिर मैं बताऊंगा मुफ्ती उस्मान वो आपने साहब ने मुझे क्या भेजा बोला। कहीं? मुझे भेजा कहीं आपने? प्राइवेट चैट में यूट्यूब का लिंक है, और हारिस का ही वो क्लिप है, शुरू के सिर्फ 4 मिनट आप चला सकते हैं, वो अच्छा, हारिस मैं ही चला की रहा हूँ। स्क्रीन पे। तो कोई मसला नहीं, ताकि लोगों को पता चल जाए कि उनका केस क्या हुआ था, फिर मैं हम सेकंड चार वो पे चार जाएंगे। मिनट शुरू के, 4 मिनट। शुरू के 4 मिनट जी, हाँ, वो चले हारिस चलाते की हैं क्लिप उसमें। थी। चले, हम चला रहे हैं शुरू के 4 मिनट। फिर मैं अपना केस रखूंगा आपके सामने। मोमिन भाई को दें या ना दें, वो एवोल्यूशन का इनकार करेगा, क्योंकि उसने हजरत आदम का पहला इंसान होना कुरान की वजह से सच्चा माना हुआ है। तो उनको सबूत या सच में इतना इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको 2 क्लिप्स दिखाता हूं, फिर उस पर बाद में चर्चा करते हैं। शुक्रिया। पहले मुफ्ती साहब का, जिसमें उन्होंने क्या कहा। गुलजार भाई, ट्रेलर बड़ा आला बना लिया आपने। ये पता नहीं किसने आप ये भेजा हमारी मुझे। बात मान गए, आप ये हमारी बात मान गए हैं कि सर्कमस्टांसेस होते हैं जिससे वो इंसान बदल जाता है, और जब वो न्यूयॉर्क चला जाएगा, वो पानी में नहीं जाएगा, तो वो फिर बदल जाएगा, उसके फेफड़े फिर से छोटे होने लग जाएंगे। यही तो हमने कहा, इर्तिका का आपने शुरू में कहा कि इंसान नेचर जो है नहीं बदलती, सर्कमस्टांसेस नेचर की तरफ से आया और उसने बदल दिया इंसान के डीएनए को। म्यूटेशन जो होती है, डीएनए की म्यूटेशन यही होती है। ये तो मुझे खुशी हुई कि आपने ठीक है, अब हमारा मैं पॉइंट मान लिया। अब मैं बस एक आपको फर्क है, एक और आप खुशखबरी। और एक सेकंड मैं खत्म कर दूं। फर्क ये है कि एंड में आप ये कह देते हैं, जब साइंस बेचारी अपनी सर मार मार के दीवारों में पागल होके डिस्कवर करके, जब वो एंड में कहते हैं अच्छा ये ऐसे हुआ है, वहां पे आप कह देते हैं ये काम अल्लाह मियां ने किया, बस खत्म बात। अच्छा, जरा पहली बात खुशखबरी की है कि पहले से मैंने आपको यही कहा है कि देखें, इन्वायरमेंट की जो जरूरत आती है उसमें इंसान जो अडेप्ट करता है, तो उसको तो हर एक इस्लामिक अकीदे वाला शुरू से ये बात मानता है। लेकिन ये है कि आप कहते हैं कि नेचर कर रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ, नेचर वैसे इस्लाम कहीं भी नहीं कहता कि इंसान नेचर के मुताबिक ढल सकता है। ये कहीं भी इस्लाम नहीं कहता। ये मुफ्ती साहब ने यहाँ पे इस्लाम के खिलाफ एक तो पहली बात कर दी। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ से आ रहे हैं इस तरफ को। नहीं बदलता, सिर्फ एनवायरनमेंट बदलती है, अल्लाह बारी है। ये बात मैंने शुरू में की है, फिर भी की है। शायद आप मेरी बात समझे ना हो, लेकिन इंशाल्लाह हो सके तो थोड़ा उस पर तदब्बर करें, समझ में आ जाएगी। जब हम नेचर की बात करते हैं, जब नेचर बदलती है, नेचर आपने फिर बात आप कोट कर रहे हैं ना मुझे, सर आप मुझे कोट कर रहे हैं, वो मैं अच्छा चलिए, आप फिर अपने कोट साफ करें। ठीक है, आप कोट साफ वो मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। जब मैंने नेचर कहा, नेचर से मुराद में एनवायरनमेंट ही है। ये मैंने शुरू से मैंने भी यही कहा है कि एनवायरनमेंट आपका बदलता है, वो आपको वो म्यूटेशन करता है आपके डीएनए में। एनवायरनमेंट आपका डीएनए म्यूटेट करता है या एनवायरनमेंट की वजह से म्यूटेशन जरूरत होती है? एनवायरनमेंट की वजह से, या यू कैन से एनवायरनमेंट की वजह से। इसमें कोई अपनी गलती पे निकल आए। बात नहीं है। नहीं, इसमें मैं अभी आपको कहा ज्यादा क्लैरिटी। मैं आपको फर्क समझाता हूँ ना, मुझे भी बोलने दें, मैंने आपको कट भी करने दिया। अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, तो सर्दी हो तो मुझे जैकेट की जरूरत होगी। अब ये एनवायरनमेंट में एक जरूरत है। अब जैकेट मैं जाके पहनूंगा, एनवायरनमेंट मुझे नहीं पहना रहे। समझ आई बात? अब लंग्स की जरूरत है, लेकिन एनवायरनमेंट आपके लंग्स को नहीं बढ़ेगा। उसमें तो जो खालिक आपका बारी है वो आपके लिए करेगा। नाखून खुद से एनवायरनमेंट आपके नहीं दोखेगी, आपको नाखून की जरूरत होगी, तो फिर जो बनाने वाला है, इसी तरह तो एक और साइन है कि एक बनाने वाला है जो उस निजाम को चलाता है।
जो इंसानों को बनाता है, जो ये जिस चीज की जरूरत होती है उसको देता है। तो अब ये देखें, अब टाइम भी काफी हो गया है और घंटे से अंदर भी चले गए हैं। इसीलिए रैप अप करते हैं। बिल्कुल। ये गोलमटोल सी बात है। ये चाहे कान को इधर से पकड़े उधर से पकड़ने वाली बात होगी। ये वही बात है, आपने जैसे कहा कि जब सर्दी आएगी मैं जैकेट नहीं पहनूंगा, आप ठुठरेंगे कुछ अर्सा, लेकिन आप मुसलसल ठंडे माहौल में रहेंगे, आपके जिस्म पे ज्यादा बाल आने लग जाएंगे। इसी तरह हमने अपने बालों को खोया है। तो वो ये एनवायरनमेंट आप नहीं ये तो अच्छा, अगर अल्लाह ने डालना तो अल्लाह एकदम नहीं सर, एक सेकंड सर, ये इतना आसान नहीं है इसको गोल गोल घुमाना। अगर अल्लाह ने करना है तो अल्लाह 10 या 20 जनरेशनें क्यों चाहिए कि बाल आहिस्ता 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 निकले। जो बेचारे 10 जनरेशनें तकरीबन 500 साल बेचारे ठुठर के मर गए, वो बेचारे उनके लिए क्यों नहीं अल्लाह ने, अगर अल्लाह ने जो काम करना वो चुटकी बजा के होगा। जैसे आप पहनना चाहेंगे, आप जैकेट फौरन जाके पहन लेंगे। अल्लाह हर काम फौरन कर सकता है। उसको इर्तिका की जरूरत नहीं है कि वो डीएनए को बदले, फिर वो 5 जनरेशन 10 जनरेशन वेट करे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मजीद बाल निकलने लगे। ये गोलमटोल जवाब है कि जब हम आपको कहते हैं कि ऐसे होता तो आप कहते बीच में पीछे कहते थे कि अल्लाह ने ऐसे किया। ये बात तो डन एंड डस्टेड है कि ये नेचर जो है वो एनवायरनमेंट का फोर्स करता है। एनवायरनमेंट खुद नहीं, आप अपना हाथ आग के ऊपर रखना शुरू कर दे। एक सेकंड, अभी दे दीजिएगा आप। अभी ये जूडो के जो मास्टर्स हैं, जो कराटे के जो मास्टर्स होते हैं, मार्शल आर्ट्स के, वो अपने हाथों को ट्रेंड करते हैं कि वो मारते हैं उसको, ईंट को या किसी हार्ड चीज को। तो उनकी यहाँ पे उनकी बोन्स जो है यहाँ पे थिक होना शुरू हो गई, क्योंकि वो बच्चे भी अपने उन्हीं लोगों में मास्टरों में पैदा करने लग गए। तो अब ये नोट किया गया कि उनकी जो हाथों की फिंगर टिप्स है उनमें ज्यादा हड्डी है आपकी और मेरी निस्बत, क्योंकि वो ट्रेनिंग करते हैं। अब अल्लाह मियां उधर भी बिजी है कि चलो इसको बेचारा ये मार रहा है तो चलो इसके डीएनए को आहिस्ता आहिस्ता मैं मॉडिफाई करता हूं, क्योंकि वो 500 साल से लगे हुए ये काम। वो इसको कहते हैं एपिजेनेटिक चेंजेस ना, इसमें कुछ होती हैं और ये भी एवोल्यूशन का पार्ट है। ऐसे नहीं होता सर, ये इसी को कहते हैं नेचर, क्योंकि नेचर आपको फोर्स करती है आपके डीएनए को चेंज होने के लिए। आपने बोल लिया, ठीक है। मेरी अभी आखिरी बात है, फिर बस मेरा टाइम खत्म है। पहली बात आपने ये कही है कि देखें कि जो लोग देखें, आप ये समझा रहे हैं कि किस जरूरत की वजह से हुआ, लेकिन ये जवाब नहीं दे सकते कि किसने किया है। दोबारा गौर से सुने मुफ्ती साहब ने क्या बोला, मैं रिपीट करता हूँ। उन्होंने कहा आप बता रहे हैं कि जरूरत के तहत हुआ है। अच्छा, हाँ जी गुलजार भाई। अच्छा, अब देखें, एवोल्यूशन में ना ये कह रहे हैं कि होता है, ही अग्रीज, पूरा वीडियो को ही देखे, मगर इसमें वो डालते हैं कि रीजन जो है वो अलबारिया गॉड है। अच्छा, उसके बाद इनसे किसी इस्लामिक कोई चैनल है, वहां पे किसी ने पूछा क्या आप ये मुकर चुके हैं, है ना, मुकर गए हैं ये। हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि अब उन्होंने सेकंड किसी और चैनल पे क्या बोला है, ताकि जो मुसलमान हमारे दोस्त हैं और उनकी गलतफहमी आप दूर कर सकेंगे। मैं पॉइंट रखता हूँ, उन्होंने फिर सेकंड बार क्या बोला वो मत चलाइएगा, मैंने अपने में चला दिया था ऑडियो से सिर्फ, ठीक है। अच्छा, अब इनसे जब पूछा गया कि भाई आप क्या मान गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं माना था कि इंसान बंदर से आया है। ये डिस्कशन था ही नहीं, एवोल्यूशन पे डिस्कशन था कि इवॉल्वमेंट होती है। तो पहली बात जो मुझे पता है कि इंसान बंदर से नहीं आया, कॉमन एंसेस्टर्स थे बंदर या चिंपैंजी और इंसान के उससे आए। तो पहली बात इनकी गलत थी जो उन्होंने सेकंड चैनल पे की। दूसरी बात इन्होंने कही कि इन्होंने एक एग्जाम्पल दी, वहां पे 3-4 हमारे मुसलमान दोस्त बैठे हुए थे कि भाई फर्ज करो रात को हम लोग बगैर मशवरा किए एक दूसरे के माथे पर पी रख दें, पी एज इन पाकिस्तान, तो जब हमें कैसे पता चला कि हम सब ने पी ही लिखना है अपने माथे पे। तो उन्होंने कहा जो स्पीशीज होती हैं वो कैसे एक साथ उनमें चेंजेस एक जैसी आ रहे होते हैं, उसका उन्होंने एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि जो चिंपैंजी है, जैसे वो है चीता है, ऐसा क्यों होता है किसी चीते की अगर 3 टांगे हो जाएं, एक चीते के ऊपर माथे पे सींग आ जाए, दूसरे पे ना आए, तो ये रैंडम नहीं होता, ये एक डिजाइन के तहत लार्ज में क्यों हो जाता है स्पीशीज में। और इन्होंने जो आखिरी बात कही वो ये कि जो नेचुरल सिलेक्शन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट बस मैं कह रहा हूँ उनके पॉइंट से, कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो होता है, लेकिन उसका जो सामान होता है वो कहाँ से आता है। यानी जो नेचुरल सिलेक्शन तो हो रहा है कि एनवायरनमेंट आपको फोर्स कर रहा है, लेकिन उनकी चीजें मुहैया अल्लाह करता है।
तो ये अब जाहिर सी बात है, ये इतने सारे एवोल्यूशन के अच्छे अच्छे चैनल्स हैं इंग्लिश के जो हम नहीं देखते हैं, तो आप उर्दू में समझाएं जो उनके पॉइंट्स थे मुफ्ती साहब के। जी हाँ, तो भाई ये मेन बात यही है ना। अब जितनी भी इनसे बात कर लो, जो क्रिश्चियंस हैं वो भी, अब जैसे मैंने माइकल बीही की वो बुक पढ़ी डार्विन डिवॉल्व्स, वो उसमें सिर्फ एवोल्यूशन पे डाउट्स करता रहता है पूरी किताब में। और यकीन करें वो इतना बेशरम आदमी है कि आखिर तक भी जाके वो ये नहीं कहता कि जिस इंटेलिजेंट डिजाइन को वो प्रूव करना चाहता है उसका भी कोई एविडेंस है। एवोल्यूशन पे डाउट करता रहेगा, जी म्यूटेशन के लिए वक्त नहीं है काफी, ये जो हो रहा है ये म्यूटेशन, ये एवोल्यूशन नहीं है डेवोल्यूशन है, ये बातें करता रहेगा। ठीक है, मगर अपनी बात का उसके पास कोई एविडेंस नहीं है। और इनके पास भी जब, यानी ये इनकी जो लीप ऑफ फेथ है ना, और डिसऑनेस्टी और बेवकूफी है, जो लोगों को स्टूपिड बनाना है, वो कैसा है कि कुछ ऐसे हैं जो एवोल्यूशन को डिनाई कर देंगे और फिर आखिर पे बेशर्मों की तरह ये कह देंगे कि नहीं नहीं ये तो सब कुछ अल्लाह ने किया, ये इसलिए हम इसे डिनाई कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं कि एवोल्यूशन को मान जाएंगे और आखिर पे कहेंगे कि ये अल्लाह ने किया। ठीक है, हालांकि भाई अगर अल्लाह ने एवोल्यूशन किया तो ये आपका अल्लाह अपनी किताबों में बताना क्यों भूल गया कि उसने आपको एवोल्यूशन के जरिए पैदा किया? उसके गुर्दे में कौन सी पथरी थी या उसकी जुबान किसी ने काट दी थी अल्लाह की, कि वो अगर ये बता देता तो कोई बड़ी मुसीबत पैदा हो जानी थी। भाई हजरत मोहम्मद को वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन देके भेज देता और बताता मैंने इंसानों को ऐसे पैदा किया है, और बाद में जब हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डिस्कवर करते तो हम कहते ओ वाह जी वाह क्या बात है, हजरत मोहम्मद ने 1400 साल पहले बता दिया। मगर हजरत मोहम्मद ने मुंह से फूटी कौड़ी भी नहीं बकी, ठीक है, जरा भी नहीं बात की इस बारे में। और ये आज कह रहे हैं कि एवोल्यूशन जो है वो अल्लाह ने की है। तो भाई अल्लाह ने अगर की थी तो अल्लाह फिर बताया क्यों नहीं? अल्लाह ने फिर झूठ क्यों बोल दिया कि मैंने तुम्हें मिट्टी से बनाया है? वो उसने ये क्यों नहीं बताया कि एवोल्यूशन से बनाया है, या उसने ये क्यों नहीं बताया कि एनवायरनमेंट की वजह से तुम बदलते हो? तो ये इतने डिसऑनेस्ट और इतने फजूल लोग हैं कि आजकल इन्होंने हर तावील जो बना ली है ना साइंस के खिलाफ या एवोल्यूशन के खिलाफ या किसी भी चीज के खिलाफ, उसके ऊपर अब इन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया है, अपनी तावीलों को इन्होंने इस्लाम कहना शुरू कर दिया है। भाई अल्लाह को इतना फ्रॉड करने की जरूरत क्या थी हमारे साथ कि वो हमें जिस तरीके से उसने हमें असल में बनाया वो ना बताए और हमें ये कह दे कि मैंने तुम्हें मिट्टी से बनाया, ठीक है, या हमें ये कह दे कि औरत को मैंने पसली से बनाया, ठीक है। वो उसने हमें वो डायरेक्ट तरीका क्यों नहीं बताया जो आज ये मौलवी मानने लग गए? यानी वो कह रहा है कि एनवायरनमेंट की वजह से लोग बदलते हैं, हाँ मगर ये अल्लाह ने किया। तो भाई अगर ये अल्लाह ने किया तो अल्लाह फिर इसका क्रेडिट लेना क्यों भूल गया, और अल्लाह ने हमसे झूठ क्यों बोल दिया अपनी किताबों में कि उसने हमें इस तरीके से नहीं बनाया? तो असल में इससे भी जो ये पोजीशन ले रहे हैं ना अभी, चाहे वो अभी जिससे मैंने डिबेट की थी वो हजरत हो या कोई भी और हो, जो पोजीशन ये ले रहे हैं ना उसमें भी ये झूठे हैं। असल में इनका मजहब उसमें झूठा साबित हो जाता है, ये अपनी फेस सेविंग कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ, हो ये झूठे ही साबित जाते हैं वहां से भी। और ये भी मुस्लिम मुफ्ती उस्मान भी झूठा ही है। वो साहिल अदीम आजकल कर रहा होता है, एवोल्यूशन के खिलाफ बोंगियां मार रहा होता है, राजा जियाउल हक चवले मार रहा होता है, वो सबूर अहमद चवले मार रहा होता है। फिर आपको वो उस राजे का तो पता ही है वो कितनी बोंगियां मार रहा है आजकल और किस तरह की कलाबाजियां वो मार रहा है। ठीक है, इस्लाम पे डिबेट इन्होंने करनी नहीं है क्योंकि इनको पता है कि इस्लाम के ऊपर अगर ये डिबेट करेंगे तो हजरत मोहम्मद का जो ऐसी की तैसी है और हजरत मोहम्मद की इज्जत उतार के हाथ में पकड़ा दी जाएगी, और उस पर इन्होंने करनी नहीं है। एवोल्यूशन पे ये दांत निकालते आ जाते हैं क्योंकि जारी बात है इन्हें लगता है कि इस्लाम का इससे कोई नुकसान नहीं होगा, मगर इस्लाम का नुकसान उससे भी हो रहा है। जो हम एवोल्यूशन पे भी बात करते हैं ना, उसकी वजह से लोगों के दिमाग में गिरें खुलती हैं, और जब वो गिरें खुलती हैं तो लोग फिर वो गिरा जब एक दफा खुल जाए ना कोई, तो वो फिर दोबारा बंद नहीं होती। इस्लाम से वो लोग भी जाते हैं जिनको साइंस समझ आ जाती है, वो शायद इतनी जल्दी ना जाएं मगर जा रहे हैं वो। जी गुजरात जी जी। अच्छा, इसके बाद जो थोड़ी देर बाद इसी वीडियो में ना जब ये फंस गए थे मुफ्ती साहब के, जब हारिस ने बोला इतने सदियों तक इंसान को तकलीफ क्यों होती है वो चीज को अडॉप्ट करने में, तो इसमें इन्होंने बोल दिया अल्लाह की हिकमत। यानी जब बात समझ में नहीं आती इवोल्यूशन पे हिकमत आ जाती है। हाँ, अच्छा, हाँ ये ऐसी अल्लाह की बताइए। हिकमत है कि अल्लाह को याद ही नहीं आया कि वो बता दे कि ये हिकमत भी मैंने बता हाँ, अगर चलाना चाहे उससे आगे इन्होंने बोला है हारिस से, अगर आपके पास लगा हुआ ना वीडियो, तो मैं भूल गया था बताना, इन्होंने खुद बोला हिकमत। अच्छा एक सेकंड, अब वो मुझे फिर टाइम स्टैम्प बताएंगे कहाँ से चलाई है। हाँ आप चला दें, 6:26 से चला दीजिएगा, 5:49 के बाद। 6:20 से चला रहा हूँ। 5 मिनट 50 सेकंड के बाद।
ये जरूरी है लोगों का सुनना कि जब ये फंसते हैं तो फिर आ जाते हैं साइंस से हटके ईमान पे आ जाते हैं। आपकी वो वीडियो गई किधर है, इसका टाइटल क्या है? अच्छा, मैं एक दोबारा खातून भेजूं? का। नहीं ठीक है, वो मुझे एकदम कंफ्यूजन हो गई कि ये क्या टाइटल आपने बदल दी। हाँ, थोड़ा सा बनाए आगे तो मैंने थोड़ी बात की है। वो बोन बदलने वाला दीवार नहीं है। अगर आग में अपने हाथ रखें तो आग निकल के आपको नहीं बदलती, वो एनवायरनमेंट है। लेकिन अल्लाह ने जो हमें कहा है कि आपकी जिस चीजों की जरूरत हो उसके लिए, आपके रिज़्क के लिए, आपकी सर्वाइवल के लिए, आपकी ट्रेनिंग के लिए, हर चीज के लिए अल्लाह आपको राज़िक है। राज़िक सिर्फ खाने का मसला नहीं होता, तो उसमें अलबारी है अल्लाह, उसमें अल्लाह हमें बनाने वाला है, हमें अडेप्ट करने वाला है। ठीक है, आपने फिर मिसाल जो जैकेट की दी है, देखें फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि सर्दी की वजह है, लेकिन सर्दी मेरे ऊपर जैकेट नहीं डालेगी। जैकेट या तो मैं खुद डालूंगा या कोई और डालेगा, करने वाला कोई और है, एनवायरनमेंट नहीं है, नेचर नहीं है। नेचर की एक जरूरत आती है। मगर बात यह है ना कि म्यूटेशन तो कोई भी नहीं करता ना, म्यूटेशन ना इंसान खुद करता है ना उसके कंट्रोल में है। ठीक है, म्यूटेशन तो खुद ही होती है जब आप रिप्रोडक्शन के दौरान जेनेटिक कॉपीज मिस्टेक्स हो जाती हैं, सिर्फ म्यूटेशन वो है और क्या है, और उसकी वजह से चेंज आती है इंसान के अंदर भी और किसी भी जानदार में। तो ये मौलवी, ये तो बात इसको पता नहीं, पता भी है कि नहीं पता, बस ऐसे ही फेंकता जा रहा है। सही है, ऐसे फेंकता जा रहा है। सिंपल जो बात है वो ये है कि ये कह रहा है कि जी चेंज तो खुद आती है या लानी पड़ती है, तो भाई जैकेट पहननी पड़ती है। नहीं, जो जिस्म पे बाल उगने की बात हारिस कर रहा है वो जैकेट पहनने जैसा नहीं है। जैकेट आप अपनी मर्जी से पहनते हैं, जैकेट आपको कोई पहना सकता है, मगर म्यूटेशन ना तो आप अपनी मर्जी से करते हैं ना आपकी कोई करवा सकता है। ठीक है, म्यूटेशन नेचुरली होती हैं जो आज तक होती आई हैं। आज तो आप कर सकते हैं ना, क्रिस्पर से जीन एडिटिंग कर दें तो कोई और बात होगी, मगर पास्ट में जो कुछ भी हुआ है बेसिकली वो रैंडम चेंजेस की वजह से, एक्सीडेंटल चेंजिंग की वजह से, म्यूटोजेनिक चेंजेस की वजह से, कि एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चीज है जो कि म्यूटेशन के ऊपर आपको मजबूर कर रही है, वो चीज चेंज करती है। ठीक है, लेकिन किया किसने है? दूसरा सवाल आपने पूछा कि अल्लाह की जनरेशन किया किसने है? म्यूटेशन बाय रैंडम है। हमारे पास जो राइबोसोम्स हैं वो करती हैं, गलतियां करती हैं। गलती अगर अल्लाह मियां ने हमें गलतियों के जरिए बनाया है तो फिर अल्लाह तो बहुत बड़ा, मतलब आप उसे कहेंगे बोंगा हुआ फिर तो वो, अगर उसने गलतियों के जरिए बनाया। क्यों? म्यूटेशन तो गलती है भाई, प्रोटीन ने गलती कर दी ना। ठीक है, प्रोटीन ने गलती कर दी डीएनए कॉपी करने के दौरान, और आप कह रहे हैं कि आपके अल्लाह ने आपको गलतियों के जरिए बनाया, फिर तो आप बहुत ही बड़ा, आपका अल्लाह बड़ा स्टूपिड हुआ। ठीक है, तो असल में एवोल्यूशन का पूरा मुकदमा खुदा के खिलाफ ही जाता है, क्योंकि म्यूटेशन के जरिए अगर इंसान बदलता है ना, तो भाई अल्लाह अगर उसका क्रेडिट लेता है तो फिर आप तो बहुत बड़े बेवकूफ हैं, और आपका अल्लाह आपसे भी बड़ा बेवकूफ है कि वो इस चीज का क्रेडिट ले रहा है। मगर कहना ये पड़ेगा ये मौलवी ही बेवकूफ है, क्योंकि अल्लाह इस बात का क्रेडिट नहीं ले रहा। अल्लाह ने कहीं भी नहीं कहा कि मैंने तुम्हें गलतियों के जरिए बनाया, उसने कहीं कहा ही नहीं। सही, ये अब असल पॉइंट बोलेंगे जो मैं लाना चाह रहा था आपको। हर चीज एक हिकमत और एक मिकदार से करते हैं। ये कुछ चीजें अगर एकदम हो जाए तो हम उस पर हैंडल नहीं कर सकते। इसमें एक हिकमत होती है कि हर चीज एक वक्त पे होती है। बुलूग एक वक्त पे क्यों आता है, हैद एक वक्त पे क्यों आता है, इसमें अल्लाह की हिकमत अगर आपको नहीं समझ आती तो कोई बात नहीं हजरत। जैसे कि एवोल्यूशन कहती है कि चीज एकदम नहीं। सुनना था गालिब भाई, देखें इन्होंने जब हारिस ने सवाल उठाया कि इतनी सदियों तक तकलीफ क्यों होगी इंसान को अल्लाह देता है एवोल्यूशन के प्रोसेस में, तो उन्होंने कहा इसमें हिकमत होती है। देयर यू गो, हिकमत का मतलब आपको बात समझ में नहीं आ रही तो आपने अल्लाह पे डाल दी। हाँ, अल्लाह की हिकमत डाल दी फिर आपने, यानी अल्लाह, ये अल्लाह की हिकमत नहीं है, ये अल्लाह की स्टूपिडिटी है भाई। सिंपल सी बात है ना। इंसान तकलीफ में सर्दी में बेचारा पड़ा रहा, तब उसके बाल निकलेंगे। जो बच्चे मासूम मर गए उनको अल्लाह देखता रहा। साफ नजर आ रहा है, ये कॉमन सेंस की बात नहीं। लेकिन एक बात रह गई गालिब भाई, ये जो बता रहे थे कि भाई ऐसा क्यों है कि अफ्रीका में एक बच्चा पैदा हो रहा है इंसान का, उसकी भी दो आंखें हैं, और एक युगांडा में पैदा हो रहा है या पाकिस्तान में पैदा है उसकी भी दो आंखें। तो ये जो बात मुफ्ती साहब कर रहे थे कि सबकी एक साथ क्यों चेंज आते हैं, इसमें क्या हमारे पास जवाब होगा थ्रू एवोल्यूशन? दोबारा पूछें। देखें, इन्होंने एक सवाल उठाया था कि ऐसा क्यों है कि सारे चीतों की चार ही टांगे हैं, या एक चीते का ऐसा क्यों होता है एक सींग होता है दूसरे का नहीं होता, या ये कहना चाह रहे थे कि सारे इंसानों की जो बनावट है बुनियादी वो सेम है। तो अगर ये इंटेलिजेंट डिजाइन नहीं है तो एक जैसी चीजें क्यों बॉर्न हो रही हैं, सब बच्चों के बाल क्यों हैं, सब बच्चों की दो आंखें क्यों हैं? इसका एवोल्यूशन क्या कहेगी? यानी एक स्पीशीज मसला ये है कि इस बात को समझने के लिए भी जेनेटिक्स को समझना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें अगर जेनेटिक्स में गलती हो जाए कोई भी, जब माँ बाप और
माँ का जेनेटिक्स मिलती है आपस में, स्पर्म और एग मिलता है, तो उसके बाद क्रोमोसोम्स आपस में अरेंज होते हैं, ठीक है। अब ये लंबी चौड़ी साइंस है सारी, ठीक है। क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट अगर गलत हो जाए, प्रॉपरली मैच ना हो, दुनिया में सबसे बड़ी मिसकैरेज की वजह वो है, समझ गए? सबसे बड़ी मिसकैरेज की वजह वो है कि अगर क्रोमोसोम प्रॉपरली अरेंज ना हो पाए आपस में, ठीक है, और इंटरचेंज ना हो पाए जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब ये लंबी चौड़ी साइंस है, इसे किसी टाइम में साइंस कहानी पे समझाऊंगा, मैं काम कर रहा हूं उस बारे में भी, ठीक है। हाँ, ये लेकिन मुझे जवाब आपका ना काफी अच्छा लगा कि भाई ऐसा अगर परफेक्शन है तो बच्चे क्यों बेचारे मर जाते हैं पेट में, नहीं, राइट? अगला पोर्शन मेरे जवाब का रहता है ना। पहली तो बात यह है कि जीन्स में एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है, जो कि इवॉल्व हुआ है ओवर द कोर्स ऑफ बिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। उससे एक खास हद की डेविएशन पॉसिबल है। ऐसे तो हो सकता है कि आप सीधे रोड जाते हुए से सिर्फ 2 मिनट के लिए साइड पे होकर वापस आ जाएं उस पे, या सिर्फ 2 मिनट साइड पे होकर चलते रहें, बस उससे ज्यादा आप नहीं हो सकते। यानी अगर जीन्स में अलाउ करते हैं अगर 0.0001% चेंज का, तो वो उतना ही अलाउ करेंगे। अगर उससे ज्यादा चेंज होगा तो क्या होगा, जानदार सरवाइव नहीं कर पाएगा। मगर एक और चीज होती है फिर उससे आगे, उससे अगली चीज क्या है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि एवोल्यूशन जो है वो एक पेरेंट से चाइल्ड तक सिर्फ चंद मतलब म्यूटेशन थोड़ी सी होती है, मगर उससे अगली में उतनी उसके ऊपर मल्टीप्लाई होता है, फिर उससे अगली में उस पर मल्टीप्लाई होता है। यानी ओवर द कोर्स ऑफ मिलियंस ऑफ जनरेशंस, अगर एक जनरेशन में सिर्फ 0.001% चेंज आ रही है, तो ओवर द कोर्स ऑफ मिलियंस या टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ जनरेशंस, वो जब सारी की सारी चेंजेस जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सिर्फ 0.0001% आई है, वो आते आते वो 1%, 5%, 10% भी बन जाती है ओवर द कोर्स ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता कि एवोल्यूशन, ऐसे नहीं होता कि एक ही जनरेशन से दूसरी जनरेशन में बहुत ज्यादा अब्रप्ट चेंज आ जाए, नहीं आती। मगर जब बहुत ज्यादा जनरेशन गुजर जाती हैं तो फिर एक विजिबल चेंज नजर आने लग जाता है, बस ये चीज है। सब्सटेंशिया निग्रा भी आए हैं जी, हेलो, थैंक यू। सब्सटेंशिया, हाँ हेलो, आपका माइक म्यूट है। मेरा ख्याल था कि इन्होंने कुछ कहना होगा इसलिए। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी, कैसे हैं आप? क्या हाल है गालिब आपके? जबरदस्त जबरदस्त, आप सुनाइए। मैंने कहा आपने कुछ जरूर इस पे कहना होगा, इसीलिए आप आए हैं। हाँ जी, बहुत छोटी बात करूंगा। सबसे पहले तो लाइक आई रियली अपोलोजाइज, पिछली दफा आपका बहुत टाइम लिया था मैंने, और नहीं कोई बात नहीं है, वो अच्छी डिस्कशन रही थी और आपने बड़ा जेनरसली मुझे टाइम दिया था। तो आपने ये जो डिस्कशन जो गुलजार साहब के रिस्पांस में जो दी है, ऑफ कोर्स मैं उससे एग्री करता हूँ, उसमें तो मैं ज़्यादा ऐड नहीं करना चाहूँगा। लेकिन जो हारिस और मुफ्ती साहब की जो डिस्कशन हो रही थी, उसमें एक चीज़ जो हमें याद रखनी है वो ये है कि ये जब ये तमाम रास्ते बंद होने लगते हैं रिलीजियस लोगों के सामने, उन्हें लगता है कि यार किसी न किसी तरीके से अब एवोल्यूशन का इनकार तो किया नहीं जा सकता, अब किसी न किसी तरीके से अपने रिलीजियस इसे इनकॉर्पोरेट करो अपने डॉगमा के अंदर। तो वो आपको पता है उसको थीइस्टिक एवोल्यूशन कहते हैं, कि वो कहते हैं अच्छा जी ये गाइडेड है और हो तो रही है, मगर खुदा जो है उसको डायरेक्ट कर रहा है, एक गाइडिंग हैंड है। बेसिक चीज जनरल ऑडियंस के लिए याद रखने के लिए, क्योंकि इसमें रूम फॉर कंफ्यूजन है, वो ये है कि जी जो बेसिक एवोल्यूशन का प्रिंसिपल है, चाहे आप इधर से आए, चाहे कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े, वो ट्रायल एंड एरर है, ठीक है। एग्जैक्टली, किसी भी फॉर्म में ट्रायल एंड एरर है। अब एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे लिए तो ट्रायल एंड एरर बड़ा अच्छा एक फ्रेमवर्क है, क्योंकि हम गलतियां करते हैं। अच्छा जी, ट्राई किया, बट नॉट फॉर गॉड। गॉड एंगेजिंग इन ट्रायल एंड एरर, ये तो एक बहुत बड़ा जोक है, एंड इट्स अ वेरी बैड जोक, ठीक है। तो इस चीज को याद रखें कि थीइस्टिक एवोल्यूशन क्यों बिल्कुल एक मिसगाइड करने का रास्ता है। तो ये जस्ट छोटी सी बात करनी थी। प्लस कुरान में भी आता है वो लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, मशहूर आयत है कि बेस्ट ऑफ द फॉर्म और बेस्ट ऑफ द स्टैचर में क्या कहते हैं, इंसान को क्रिएट किया गया है। तो जो जो हमारे अंदर इस वक्त ट्रायल एंड एरर चल रही है, ठीक है, इस वक्त चेंजेस हो रही है। ऐसा नहीं है कि हमको फिनिश प्रोडक्ट में आज कोई फिनिश प्रोडक्ट में है,
इस वक्त भी कुछ भी नहीं है, कोई भी फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, हम में से कोई नहीं है फिनिश प्रोडक्ट। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी बेस्ट ऑफ द फॉर्म में है? अब इसमें क्या वो थोड़ी सी जिम्नास्टिक्स करते हैं कि जी बेस्ट ऑफ द फॉर्म यही है जो कि जी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर सकती है, बट दैट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, अगर कोई इसको एंटरटेन करता तो उसके साथ आगे बात नहीं हो सकती, लेकिन बेस्ट ऑफ द फॉर्म्स नहीं है। कुरान कहता है कि जी इंसान को बेस्ट ऑफ द फॉर्म्स में बनाया गया, ये तो एक बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन। तो लिहाजा आप उसको एवोल्यूशन को जोड़ने की कोशिश जो भी करता है वो या तो कुरान को नहीं जानता या एवोल्यूशन को नहीं जानता। तो मजे की बात यह है कि ये कुछ लोग जो जानते भी हैं वो बस डिसीव करते हैं और कोशिशें करते हैं कि किसी तरीके से इस्लाम को या किसी भी रिलीजन को बचा लिया जाए, बस, और कुछ नहीं है। हालांकि एवोल्यूशन लीव्स नो रूम फॉर देयर गॉड एट ऑल, क्योंकि जो ट्रायल एंड एरर वाली बात है ना, वो बहुत ही खतरनाक है। खुदा इस तरह काम नहीं कर सकता, गॉड डज नॉट हैव दैट ऑप्शन। बिल्कुल, यानी ये तो सॉरी एक सेकंड, सॉरी, खैर, तो मैं ये छोटी बात करनी थी, तो फिर मैं दोबारा क्या कहते हैं एंट्री लूंगा नेक्स्ट टाइम। मैं एक दो बातें ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। एक और मुफ्ती साहब ने बात की थी सेकंड चैनल पे कि जिस दिन एवोल्यूशन को लैब में या किसी एक्सपेरिमेंट में साबित कर दिया जाएगा तो हम मान लेंगे, हालांकि साबित हो चुका है एवोल्यूशन, तो ये झूठ भी बहुत बोलते हैं ना। हाँ, झूठ बोलते हैं। और इसमें मैं एक और बात कहता हूँ कि ये एवोल्यूशन को मुफ्ती साहब या बेचारे जो मासूम मुसलमान हैं वो इतना ज्यादा क्रिटिकली देख रहे होते हैं कि एविडेंस लाओ। हजरत आदम पर इनके पास कोई जवाब नहीं होता। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप साइंस पे तो इतने क्वेश्चन उठाते हो और एवोल्यूशन पे, और मेरे ख्याल में एवेंजेलिकल्स के लिए भी यही प्रॉब्लम है। अमेरिका में भी कम नहीं है ऐसे जो एवोल्यूशन का इनकार करते हैं, और इसके लिए बड़े अच्छे चैनल्स हैं। वो इंग्लिश में जाहिर सी बात उसको आप देखेंगे तो पता चलेगा। एवोल्यूशन पे प्रोफेसर को सुने और आपको यकीन आ जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं देता हूं कि चिंपैंजी जो है वो क्लोजर टू ह्यूमन है रादर देन गोरिल्ला। क्यों? चिंपैंजी और हमारे में अगर देखा जाए, इवन खवातीन, मैं एक खातून प्रोफेसर को सुन रहा था गालिब भाई एवोल्यूशन पे, शायद मैंने आपको लिंक भी उसका भेजा था। उन्होंने कहा देखो मेरे चेहरे पे भी बाल हैं जो नजर नहीं आ रहे, ठीक है, बाल कम होते चले गए औरतों के चेहरे पे, लेकिन चिंपैंजी में भी पॉलिटिक्स होती है, उनमें भी ओवरथ्रो किया जाता है लीडर को, उनके अंदर भी वो टूल्स भी काम करते हैं टूल्स पर। हाँ। तो हम क्लोज हैं उनसे। ऐसा नहीं कि मुझे तो यकीन आता है, हालांकि मुझे मालूम है कि मुझे इतना घुसने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मुझे कॉमन सेंस भी तो है ना कि चिंपैंजी भी खड़ा होकर चल सकता है, दो पैर पे हम भी चल सकते हैं। तो इस्लाम या कोई भी मजहब हो ना, उसके लिए एवोल्यूशन बहुत ही जबरदस्त चीज है डिबंक करने को किसी भी रिलीजन को। तो ये बस मैंने कहना था। मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाऊंगा अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं गालिब भाई या आप सर। हाँ जी, सब्सटेंशिया, यू वांट टू से समथिंग? नहीं, मैं इजाजत चाहूंगा, लेकिन मैं गुलजार साहब की बात से एग्री करता हूँ। चलिए ठीक है सर, थैंक यू, फिर बहुत फिर करेंगे बात। ओके बाय। और इसके लिए हाँ एक और भी होता है। मैं ये एवोल्यूशन पे एक और चैनल जो बहुत अच्छा चल रहा है तख्ती, वो भी यही बता रहे कि डीएनए ना कॉपी करता है। एटलीस्ट उसको ही सुन लो जितने मुसलमान हैं यार, अगर आपको हम पे यकीन नहीं आता। नहीं वो सर, उनको भी बड़ी गालियां पड़ी थी। मैंने उस दिन मेरी एक वीडियो उनकी नजर से, मेरी गुजरिया नजर से, वो कहते हैं कि जी एवोल्यूशन ठीक है। तो जो गाली जात की दी है उनको भी, वो भी कोई थोड़ी बहुत नहीं है। कह रहे थे ना मुफ्ती साहब के सब में कॉमन क्यों होता है, तो भाई डीएनए कॉपीज करता है, इंतहाई उसकी इफेक्टिव क्वालिटी। मुझ तक ये बात पता चल गई है यार अब तो। हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।